मैंने लिटरली सालों लगा दिए डिसिप्लिन को सीखने में और मैंने ये सीखा है। 2023 में मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मेरे को याद है उस टाइम मैं फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था। मतलब कहने को ही कर रहा था यार फोकस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन था। मेरे साथ होता क्या था कि मैं एक दिन 2 दिन वर्कआउट करता था, फिर भूल जाता था, हफ्ते हफ्ते नहीं करता था। तो ऑन एन एवरेज आई डू फील मैं हफ्ते में 2 या 3 बार ही वर्कआउट कर रहा हूँ, जिससे मेरे को स्टार्टिंग में रिजल्ट तो आ रहे थे। तुम्हें पता ही होगा न्यूबी गेन्स जो होते हैं, बट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे जितने मैं चाह रहा था, या जो मेरे गोल्स थे, जितना मैं सोच रहा था कि मैं उन पे काम करूंगा, मैं उतना काम नहीं कर पा रहा था। और सेम हुआ मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। 2023 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। ये वाला चैनल नहीं, इससे पहले भी मेरा एक और चैनल था। पता नहीं क्या ही डाल रहा था मैं उसमें, बेकार की चीज़ें। बट हाँ, मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट ना मैं बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन था। मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालता था उस समय, और शॉर्ट्स भी मेरे को बनाने में 3-4 दिन लग जाते थे। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही ज़ीरो थी। कभी एक शॉर्ट्स डाल दी, फिर हफ्तों महीनों नहीं डाली, महीनों महीनों चैनल भूल ही गया मेरा चैनल भी है। फिर जब याद आता था फिर डाल देता था। मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन था, जिसकी वजह से मेरे को किसी चीज़ में रिजल्ट नहीं आ रहे थे। मतलब मैं एफर्ट तो मार रहा था और कॉन्स्टेंटली इस चीज़ से बैटल कर रहा था अपने दिमाग में कि यार मेरे को रिजल्ट चाहिए। बट हो क्या रहा था, मैं मेन डिसिप्लिन नहीं था। मैं कंसिस्टेंटली चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर रहा था। और फिर मेरे को एक बात समझ में आ गई थी कि यार अगर तेरे को मोहित रिजल्ट चाहिए ना, तो तेरे को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन तभी आएगा जब तू कंसिस्टेंटली एक्शन लेगा, और ये कंसिस्टेंसी तेरे को रिजल्ट दिलाएगी जो तू डिजर्व करता है या जो तू चाहता है। और मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट आया जब मैं सुबेरे 7:30-8 बजे के आसपास किसी काम से मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था। और मैं वैसे मेट्रो में काफ़ी कम ही ट्रैवल करता हूँ, मतलब उस टाइम भी मैं बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। और वो पीक आवर्स होते हैं जब ऑफिस के लोग जा रहे होते हैं उस टाइम। तो जब मैंने देखा ना मेट्रो में कि कितना क्राउड है और वो लोग भाई धक्के मार के एक दूसरे को बस घुस रहे हैं इस होप में कि सीट मिल जाए, और जिनको सीट भी मिल रखी है वो सबके चेहरे बता रहे हैं कि वो लोग कितने डिप्रेस हैं। आई एम डैम श्योर यार उसमें से 1% भी लोग मुश्किल से खुश नहीं होंगे। सारे लोग डिप्रेस थे, कहीं ना कहीं सोच रहे थे। कोई खुश नहीं था अपनी जॉब पे जाने के लिए, बट मानो वो मजबूर थे कि उनको जाना पड़ रहा है। और मेरे को फ़ील हो गया था कि अगर इनको कोई सुपर पावर दे देना कि तुम ऐसे चुटकी बजा के अपना करियर रिवाइव कर दो या अपना करियर चेंज कर दो, तो सारे हाँ कर देंगे उस सुपर पावर के लिए। बट अभी क्योंकि मजबूरी है तो इन लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। और तब मेरे दिमाग में ना एक एवरेज लाइफ आ गई थी मेरे दिमाग में कि भाई मैं कैसे जीऊँगा? मैं भी तो सेम चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कहता तो हूँ कि मेरे को यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मेरे को फिट होना है, मेरे को फिट होना है, मेरे को अच्छी बॉडी चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ भाई। मैं कहाँ एक्शन ले रहा हूँ? इतने टाइम से जो मैं एक्शन नहीं ले रहा था और अनडिसिप्लिन्ड था, मेरे को सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई कि यार सेम मेरा भी यही हाल हो जाएगा अगर मैं भी डिसिप्लिन नहीं रहा। एंड नो हेट टू एवरीबॉडी, बट यार वो लोग कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा। अब तुम खुद ही बताओ, अगर कोई डिसिप्लिन्ड होता तो उनकी ऐसी लाइफ होती? तब मेरे को मानो उनके चेहरों में ना अपनी शक्ल दिखने लग गई थी। अगर मैंने यूट्यूब पे ग्राइंड नहीं करा, सीरियसली नहीं लिया, तो मेरे को हो सकता है मेरे को भी जॉब करनी पड़े। पैसे के लिए कि करना ही पड़ेगा भाई, कुछ खाली तो बैठ नहीं सकता बंदा। और ऐसे कब तक चलेगा कि एक वीडियो डाल दी फिर महीनों नहीं डाली? ऐसे तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब पे। कंसिस्टेंसी के साथ डालना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। और फिर मेरे को एकदम से हिट हुआ कि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा खाली टाइम है, मैं फिर भी वर्कआउट नहीं कर पा रहा, मैं फिर भी डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ अपनी फ़िटनेस को लेके। और मैं बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहा था अपनी फ़िटनेस जर्नी को उस टाइम तक। और तब मैंने सोचा कि यार अभी जब मेरे पास सब कुछ है, टाइम भी है, तब मैं कर नहीं पा रहा। जॉब के साथ मैं कैसे मेंटेन करूँगा अपनी बॉडी? तब तो मेरा और बुरा हाल हो जाएगा, तब तो और मुश्किल होगी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए। तब मेरी एवरेज लाइफ़ मेरे दिमाग में एकदम से आ गई थी कि अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? मैं सुबेरे उठूँगा स्लीप डिप्राइव्ड। अभी तो मैं फिर भी 8-10 घंटे की नींद ले रहा हूँ रोज़। उस टाइम तो मैं 4-5 घंटे की नींद लेके मेरे को सुबेरे जाना पड़ेगा ऑफ़िस। 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। थके-हारे मैं ऑफ़िस पहुँचूँगा, वहाँ पे इस होप में पूरा दिन बिता दूँगा कि यार काश कलीग से बात हो जाए। बट होगी ही नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा मेरे पास। मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँगा क्योंकि मैं फ़िटनेस पे ध्यान ही नहीं दे पाऊँगा उस टाइम। और ये सब करने के बाद मैं थके-हारे रात को अपने घर आऊँगा। वही फ़ोन उठा के किसी को मैसेज डाल दूँगा, सामने से रिप्लाई आएगा नहीं। और ऐसी पैथेटिक लाइफ़ मेरे को जीनी पड़ेगी और रोज़ ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। और भाई मेरी फट गई थी जब मैंने ये सोचा। और इस मूवमेंट के बाद से मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और चीज़ों को और ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया मैं। और इस टाइम तक मैं समझ गया था कि डिसिप्लिन एक स्किल है। इसको कोई ऐसे कोई हैक नहीं है, कोई तंत्र-मंत्र नहीं है कि भाई कुछ मंत्र बोल दिए या चुटकी बजा दी और डिसिप्लिन तुम्हें आ जाएगा। ऐसा डिसिप्लिन वर्क नहीं करता।
डिसिप्लिन एक स्किल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होगा। तुम आज एक्शन लोगे, कल और ज़्यादा एक्शन लोगे, तो धीरे-धीरे तुम्हारा डिसिप्लिन इंक्रीज़ होगा। मेरे को इतना तो समझ में आ गया था। और जो मैंने गलतियाँ मैं पिछली बारी कर रहा था, वो गलतियाँ मैंने अवॉइड करनी स्टार्ट कर दी। और मेरे को पता है जो मैंने गलतियाँ करी, मेजर लोग वही गलतियाँ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लोग करते हैं, ऐसी वीडियोज़ देख लेंगे, उनको दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक हम डिसिप्लिन नहीं थे, अब तो भाई मैं डिसिप्लिन्ड बन के जीऊँगा। और होता क्या है, वो अपने इतने सारे बड़े-बड़े गोल्स बना लेते हैं ना, अभी तक उन्होंने रोज़ आधे घंटे भी वर्कआउट नहीं करा। अब वो नया अपना टाइम टेबल बना लेंगे जिसमें वो 4 घंटे वर्कआउट करेंगे। भाई, बेवकूफ़ हो गया। अभी तुम आधे घंटे वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तुम 4 घंटे कहाँ से करोगे? बट ये सारा जो लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, वो लोगों की बंद हो जाती है। जो भाई मैंने भी बहुत टाइम तक ये गलती करी है। तो इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को कि तुम ये गलती ना करो। अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई मत कर लो कि भाई तुम उसे पहले दिन ही फॉलो नहीं कर पाए। जैसे-जैसे तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा, तुम 4 क्या 8 घंटे भी वर्कआउट कर लोगे, बट भाई उन चीज़ों में टाइम लगता है। और जो मैं गलतियाँ करता था, मैं ना अपने काम को असाइन कर लेता था कि भाई मेरे को आज 3 स्क्रिप्ट लिखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। और मैं सुबेरे उठता था, लेट उठता था, टायर्ड फ़ील करता था, अच्छी नींद नहीं आई होती थी। तो ना मैं अपने आप को बोलता था कि यार छोड़ कल लिख लूँगा। अब मैं ना जब थका होता था और मोटिवेटेड फ़ील नहीं करता, तो मैं अपने आप को बोलता था कि ठीक है भई आज 3 स्क्रिप्ट लिखनी है, आज की वीडियो तो मैंने ऑलरेडी डाल दी, 3 स्क्रिप्ट लिखनी है ना और कल 1 स्क्रिप्ट लिखनी है, तो कल मैं 4 स्क्रिप्ट लिख लूँगा। और होता क्या था, उस दिन मैं काम नहीं करता था और अगले दिन क्योंकि ऑलरेडी मैंने मोमेंटम जो बिल्ड करा था वो तोड़ दिया था। अगले दिन क्या होता था, मैं 4 क्या भाई मैं जो 1 स्क्रिप्ट लिखनी थी वो भी नहीं लिख पाता था। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अपने दिमाग में बात डाल लो भाई, कवर अप कुछ नहीं होता, प्रिपरेशन होती है हमेशा। तुम्हें मान लो अगले दिन तुम्हें 2 घंटे पढ़ने हैं रोज़। तुम्हें कल किसी शादी में जाना है। तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरे को आज शादी में जाना है, तो मैं आज नहीं पढ़ता, कल 4 घंटे पढ़ लूँगा। ये कवर अप नहीं होता। उसकी प्रिपरेशन करो। तुम्हें पता है कि तुम्हें कल शादी में जाना है। आज 2 घंटे पढ़ना है, कल 2 घंटे पढ़ना है। कल शादी में जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, तो आज 4 घंटे पढ़ो। और अगर तुम बाई चांस किसी एक दिन नहीं कर पाए काम, पढ़ नहीं पाए, वर्कआउट नहीं कर पाए, तो अगले दिन अपने आप को इतना उसके बोझ तले मत दबा दो कि भाई मैंने कल 1 घंटा नहीं पढ़ा, आज मैं डबल पढ़ूँगा। कल वर्कआउट नहीं करा, तो आज भाई मैं ऐसा फाड़ू वर्कआउट करूँगा, मैं आज दिखा दूँगा, जिम हिला दूँगा। ऐसे नहीं होता। उल्टा हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा ओरिजिनल काम है ना, वो करना चाहिए। हम अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्टी करा देते हैं और बोझ के नीचे दब जाते हैं ना कि हमने काम नहीं करा, जिसकी वज़ह से जो हमें ओरिजिनल चीज़ करनी होती है, हम वो भी नहीं कर पाते। तो अपने आप को ऐसा हार्म करना बंद कर दो। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है भाई इन चीज़ों में, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ये टाइम वेस्ट ना करो और इन चीज़ों को अप्लाई करो भाई अपनी लाइफ़ में। तुम्हारी लाइफ़ में इतने फ़ास्ट प्रोग्रेस होगी ना, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। और एक तुम्हें सीक्रेट की बात बताऊँ, हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं ना सोचता था हमेशा से कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था या जब मैंने सोचा था कि मैं एक एस्थेटिक बॉडी बनाऊँगा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी जो मेरे गोल्स थे ना मैं उनकी तरफ बहुत पीछे हूँ। तो जो मेरे गोल्स हैं ना अभी, बॉडी को लेके या यूट्यूब को लेके, मैंने भाई अभी जर्नी स्टार्ट ही करी है मेरे को लगता है। और अभी टाइम लगेगा उन सब चीज़ों पे रीच करने में। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये गोल्स बनाए थे ना, तब मैं सोचता था कि भाई कितना अच्छा होगा भाई, क्या दिन होंगे जब मैं सुबेरे उठ के देखूँगा मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे। मेरे सामने सिल्वर प्ले बटन होगा, बहुत सही जा रहा होगा सब कुछ। क्या दिन होगा जब मैं उठ के देखूँगा कि भाई मेरे एब्स हो रखे हैं, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी हो रखी है, मॉडल की तरह मैं दिख रहा हूँ। बट ठीक है, हाँ, वो रिज़ल्ट भाई खुशी देंगे ऑब्वियसली। बट जो मैंने रियलाइज़ करा है ना, ये जर्नी में अपना मज़ा है। जो बेस्ट दिन होते हैं ना भाई, वो तब होते हैं जब तुम डिसिप्लिन्ड बन के रहते हो। जब तुमने एक-एक चीज़ असाइन करी होती है ना कि इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये करूँगा और जब तुम पूरा दिन खत्म होने के बाद देखते हो एक-एक चीज़ को कि भाई आज मैंने वर्कआउट भी कर लिया, आज मैंने स्क्रिप्टिंग भी कर ली, आज मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली, आज मैंने एडिटिंग भी कर ली, आज मैंने मेडिटेशन भी करी, आज मैं जिम भी गया। जब तुम्हें ये फ़ील आती है ना कि तुम भाई प्रोग्रेस कर रहे हो और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो इससे बढ़िया मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया मेरे को सिल्वर प्ले बटन भी खुशी दे पाएगा। क्योंकि जब मैं पूरे दिल से काम करता हूँ ना, पूरे दिन में मेहनत करता हूँ, तब जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग का जवाब ही नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग ये फीलिंग एक्सपीरियंस करो भाई। क्योंकि जब तुम्हें ये फ़ील आने लग गया ना कि भाई मैं तब ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं पूरा दिन काम करता हूँ, डिसिप्लिन्ड रहता हूँ, तो तुम्हें रिज़ल्ट अपने आप मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर तुम जर्नी से प्यार करने लग गए ना, तो जो तुम्हें डेस्टिनेशन का रिज़ल्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा, आई गारंटीड। सो इस वीडियो का एक्शनेबल स्टेप ही यही है, जो भी तुम्हारा गोल है, एक गोल ही होना चाहिए। मान लो तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए, तुम्हें 95% मार्क्स चाहिए,
तुम्हें एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके साथ एक्शनेबल स्टेप भी लिखो कि भाई मान लो अगर तुम्हारा गोल है, तुम्हें 95% मार्क्स चाहिए, तो तुम्हें लिखना है कि मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा। तुम अपना डिसाइड करो। बट होगा क्या, जब तुम ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी और तुम ज़्यादा चांसेस है कि तुम एक्शन लोगे। सेम विद बॉडी, अगर तुम्हें फिटनेस तुम्हारी प्रायोरिटी है लाइफ में इस वक्त, तो तुम लिख दो कि भाई मेरे को रोज 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करना है। और मेरे को पता है यार कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है डिसिप्लिन्ड होना, क्योंकि यार हमारे आसपास इतनी डिस्ट्रैक्शन है, ये सोशल मीडिया कंपनीज है, ये डिज़ाइन ही ऐसे कर रखा है सिस्टम को कि भाई हम अनडिसिप्लिन होके रह जाएं और हम डिसिप्लिन ना बन पाए। और मैं जानता हूँ भाई कितना बुरा और मुश्किल है इस दलदल से बाहर निकलना। बट भाई हम ये मॉडर्न एडिक्शंस को, इन डिस्ट्रैक्शन को बीट कर देंगे और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि तुम में पोटेंशियल है यार। जब क्योंकि भाई तुम बाकी लोगों को देखो अपने आसपास, बाकी लोग क्या देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और तुम ये ऐसी अनएडिटेड वीडियोस देख रहे हो। तुम ऐसी वीडियोस देख रहे हो एजुकेशनल, जो तुम्हें हेल्प करेगी अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो तुम में ऑलरेडी पोटेंशियल है भाई, और तुम भाई इस जर्नी में लगे रहो, बस तुम्हें रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। और अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो वीडियो को देखते देखते, तो भाई तुम्हें मजा आ रहा है मेरी वीडियोस देखने में, तो भाई ऑब्वियसली तुम्हें मजा आ रहा है वीडियो देखने में, तुम्हें रिलेटेबल लग रही है स्टोरीज। अगर तुम्हें मेरी कुछ भी वीडियोस हेल्प कर रही है ना, तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेक करो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।